अपने आप को उस पे समर्पित किया, रिस्क लिया। उन्होंने कहा कि चलिए करके देखते हैं क्या होने वाला है, और तमाम लोग बैठ करके सिर्फ इंतजार करते रहते हैं। इसका परिणाम है कि आज पूरे देश में, चाहे देखिए सरकारी नौकरी की बात है, एक समय आया था तमाम लोगों को सरकारी नौकरी अपने देश में पकड़ पकड़ करके दी जाती थी। जिन लोगों ने किया, आज उनका परिवार बहुत आगे चला गया, और जिन लोगों ने छोड़ दिया, जो लोग भाग गए, इधर-उधर जाके छुप गए कि हमें नौकरी ना करना पड़े, उनकी स्थिति, उनके परिवार की स्थिति क्या है, ये भी आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से जीवन में हर व्यक्ति को मौका बराबर मिलता है, लेकिन जो लोग जागरूक रहते हैं उस अवसर को समझ जाते हैं, और जो लोग जागरूक नहीं रहते हैं वो उस अवसर को गंवा देते हैं। तो साथियों, यदि आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा सपना है कि जिसको आप साकार करना चाहते हैं, वो आपका अब तक साकार ना हो चुका है, तो ये साज पे आपके सामने है, और ये बहुत ही स्मार्ट वर्क है। ये बहुत ही स्मार्ट वर्क है। यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं है, कोई आपको डांटने वाला, कोई बोलने वाला नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आपको बिल्कुल फ्री होकर के सिर्फ और सिर्फ साज पे के बारे में समझना है। साज पे एक ऐसा एप्लीकेशन है, जिस प्रकार से आज गूगल पे, फोन पे, पेटीएम हर व्यक्ति के मोबाइल में लगभग 8 से 10 साल में डाउनलोड हो चुका। उस समय किसी ये लोग शुरुआत किए, हाथ में मोबाइल नहीं था, लोगों के हाथ में टेक्नोलॉजी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, लेकिन आज का जो दौर है काफी विकसित हो चुका है। लगभग हर परिवार में 1, 2, 4 मोबाइल फोन जरूर है, इंटरनेट की सुविधा सबके घर में है। तो ये साज पे आने वाले 3 से 4 साल के अंदर हर व्यक्ति के मोबाइल में डाउनलोड हो चुका रहेगा। अब यहाँ पे जानने और समझने वाली बात यह है कि जब इस सिस्टम की शुरुआत हुई, तो जिन लोगों को स्टार्टिंग में इस सिस्टम मिल गया, वो लोग आगे चल करके आज के समय में कोई 30,000, कोई 40,000, कोई 50,000, 70,000 तक की टीम बना चुका है, और इससे ज्यादा इनकम भी लोग ले रहे हैं। साथियों, हमें भी ये सिस्टम 14 मार्च 2024 को मिला, और हमने इसको देखा। कुछ समय तक हमने इसको वेट एंड वॉच की स्थिति में रखा, कि इसको देख रहे थे, समझ रहे थे कि क्या इसमें होने वाला है। धीरे धीरे समझ तो सब कुछ आ चुका कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चलेगा, जीवन भर चलेगा। लेकिन कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम रहती थी स्टार्टिंग पीरियड में, कि कभी रिचार्ज फेल हो जाता था, कभी क्यूआर कोड आ जाता था, तो कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई प्रॉब्लम, और बहुत सारी सर्विसें भी नहीं थी, मात्र मोबाइल रिचार्ज, डिश रिचार्ज ही चल रहा था। तो हमने इसको देखा, समझा, लेकिन अप्रैल 2024 तक ये सारा सिस्टम हमारे सीएमडी सर के द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया। तो हम भी यहाँ पे पूरी तरह से समझ तो चुके थे। उसके बाद हमने काम करना शुरू किया, हमने लोगों को रेफर करना शुरू किया, और आज धीरे धीरे करके बहुत अच्छे अच्छे लीडर हमारे टीम में आ गए हैं। इतने अच्छे अच्छे लीडर आ गए हैं, किसी के पास 1,000, 2,000, 4,000, 8,000, 10,000, 15,000 की टीम बनती चली गई। और साथियों, सभी लोगों के सहयोग से हमारी पूरी टीम आज जो है 22,600 से प्लस हो चुकी है। और इनकम की अगर बात करें तो 22,823 रुपए की इनकम आज सुबह था, उसका स्क्रीनशॉट भी हमने डाला था। तो ये कैसे संभव हुआ? ये संभव इसीलिए हुआ कि हमने इसको सीखा, जाना, समझा, और लोगों को रेफर करना शुरू किया, और लोगों के द्वारा, लोगों के सहयोग से, लोगों का पैसा बचाते हुए यहाँ पे इतनी बड़ी टीम हो गई। और सबसे खुशी की बात है कि न 1 रुपया हमने लगाया है, न ही 1 रुपया किसी से हमने लगवाया है। 1 पैसे की लायबिलिटी नहीं है, और पूरे यहाँ पे सिस्टम में, पूरे कंपनी में कोई एक सिंगल व्यक्ति भी ऐसा नहीं कह सकता है कि हमारा 1 रुपए की बात छोड़िए, 1 पैसा भी कहीं से फंस गया हो। कंपनी का पूरी तरह से स्मूथली इतना स्ट्रांग, मजबूत सिस्टम बना है कि लाइफ टाइम चलता रहेगा। अब तमाम लोगों का ये भी सवाल होता है कि साज पे फ्री में पैसा कहाँ से दे रही है? तो साथियों, साज पे न तो आपसे पैसा ले रही है, और न ही अपने घर से दे रही है। हम जो भी सर्विस साज पे के अंदर उपयोग कर रहे हैं, पहले वही सर्विस दूसरे एप्लीकेशन से उपयोग करते थे, वहां पे हमें कोई कमीशन नहीं मिलता था, बल्कि मोबाइल रिचार्ज पे 2-3 रुपए का चार्ज भी लग जाता था। काम हम साज पे से उपयोग कर रहे हैं, सारी सर्विस यहाँ से ले रहे हैं, तो उस सर्विस को कुछ न कुछ कमीशन बनता है। और कंपनी को ज्यादा जहां से जैसे जो कमीशन मिलता है, उसके लिए कंपनी ने 9 पार्टनर बनाए हुए हैं। 9 पार्टनर कौन है? एक पार्टनर कंपनी है, दूसरा आप खुद है जो व्यक्ति यहाँ पे सर्विस का इस्तेमाल कर रहा है, और 7 पार्टनर वो है जो आपकी 7 लेवल टीम में है। तो इस प्रकार से 7 लेवल की टीम में 7 लोग, एक आप और एक कंपनी, 9 लोगों के पास पैसा, एक स्ट्रक्चर इसका बनाएगा, उसी प्रकार से बांट दिया जाता है। तो यहाँ से कंपनी जो कमीशन जनरेट कर रही है, उसी पैसे में सभी लोगों को डिवाइड कर दिया जा रहा है। इसलिए जीवन भर यहाँ से अगर हमें पैसा मिल रहा, तो इसीलिए कि न तो हम कभी इस सर्विस का इस्तेमाल करना बंद करेंगे, और न ही कभी
अगर हम इस सर्विस का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो हमें पैसा नहीं आएगा, हमारी टीम बंद कर देगी तो हमें पैसा नहीं आएगा, और अगर लोग काम करना बंद कर देंगे तो कंपनी को भी पैसा नहीं जाएगा। इसलिए कंपनी लगातार लगातार चलती रहेगी। हमारे सीएमडी सर मनीष स्वामी जी यहाँ पे कई करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा सिस्टम बना रहे हैं कि आने वाले 2030 तक, आने वाले 2030 तक उनका टारगेट है हर व्यक्ति मोबाइल में तो साज पे डाउनलोड हो चुका रहेगा, लेकिन देश की 50% आबादी को साज पे के जरिए आय मिलना शुरू हो जाएगी। तो 50% का मतलब है एक घर पे अगर 4-6 लोग हैं तो उसमें से आधे से ज्यादा लोग साज पे से इनकम कर रहे होंगे। तो ऐसे ग्रेट सिस्टम को, वैसे महान सिस्टम को बनाने वाले हमारे ग्रेट सीएमडी मनीष स्वामी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारे अपलाइन गजेंद्र सिंह जिन्होंने इस सिस्टम को हमें तक पहुंचाया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी अपलाइन स्पॉन्सरशिप का बहुत बहुत धन्यवाद, और सबसे ज्यादा धन्यवाद हमारी पूरी सी प्यारी का। तो साथियों, आज 30 दिसंबर हो चुका है, कल 31 दिसंबर हो जाएगा। कल रात 12 बजे के बाद पूरा एक साल बीत चुका रहेगा और 1 जनवरी 2026 की शुरुआत हो चुकी रहेगी। तो साथियों, हर व्यक्ति के लिए नया साल आता है, तमाम लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। पहले का कुछ और सिस्टम था, ग्रीटिंग कार्ड दिया जाता था। आज का सिस्टम है कि सबके साथ एंड्रॉइड मोबाइल है, लोग किसी से कभी फोन नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं, लेकिन नया साल आ जाता है एक दूसरे को बधाई भेज देते हैं। लेकिन सोचिए, आपके पास ऐसा सिस्टम मिल चुका है कि जहां पे एक दूसरे को बधाई देंगे, बहुत ही खुशी से उसको पैसा कमाने का अवसर दे देंगे कि जो भी व्यक्ति आपको बधाई दे रहा है उससे आप इतना जरूर कीजिए कि आप अपना लिंक उसको भेज दीजिए, उसको साथ पे डाउनलोड करा दीजिए। तो वह व्यक्ति आने वाले 2027 जनवरी शुरू होगी, एक साल बाद आज के ठीक, तो वह व्यक्ति, सॉरी 2026, आज के एक साल बाद वह व्यक्ति आपको इतनी बधाई देगा, इतनी बधाई देगा, पूरे दिल से बधाई देगा कि आपने हमें एक साल पहले 60 पे दे दिया, और इसके द्वारा आज हमारे पास 50,000, 1 लाख, 2 लाख या 1 करोड़ जितनी उसकी क्षमता होगी उतनी टीम बना के बहुत बड़ी इनकम कर चुका रहेगा। तो साथियों, ये है 60 पे के बारे में हमें क्यों करना है। इसके बारे में कुछ जानकारियां आपको देने के लिए हमारे पास अवेलेबल है गोविंद राजा मालवीय फ्रॉम मध्य प्रदेश। गोविंद राजा मालवीय जी एक नाम ही नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुके हैं। आपने कई कंपनियों में काम किया और कई जगह से आपने बहुत सारी कंपनियों को बहुत आगे उठा दिया, लेकिन अंत में वही होता है जो 95% लोगों के साथ होता है कि हम लोग किसी भी कंपनी में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, ये सोच करके कि यहाँ से हमें आने वाले समय में लाखों और करोड़ों रुपए महीने इनकम आएगी। लेकिन होता क्या है कि 4-6 महीने, साल 2 साल बाद कंपनी बंद हो जाती है, एमडी सीएमडी भग जाते हैं, या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या प्रोडक्ट नहीं बिकता, या क्रिप्टो गायब हो जाता है, या तमाम प्रकार के ऐसे प्लान रहते हैं। अंत में लोगों का पैसा नुकसान हो जाता है, हमारी फेस वैल्यू खराब हो जाती है, हमारी टीम के लोगों का पैसा चला जाता है। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें होती है। लेकिन गोविंद राजा मालवीय जी को भी जब ये साज पे सिस्टम मिला, इन्होंने इसको देखा, समझा, पूरी तरह से वॉच किया, उसके बाद यहाँ पे काम करना शुरू किया। बहुत अच्छी आज टीम बन रही है। तो साथियों, अब दिल थाम के आप बैठिए, आपके सामने वो प्यारी सी आवाज आ रही है गोविंद राजा मालवीय जी का, जिसका आप सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी लोगों को इस जूम वेबिनार में, टेलीग्राम वेबिनार में मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। और मिस्टर केपी सर ने मुझे यहाँ पर आप लोगों के बीच में अपने कुछ विचार रखने के लिए इनवाइट किया, इसके लिए उनका तहे दिल से बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ कंपनी के एमडी मिस्टर मनीष स्वामी जी, बहुत खूबसूरत सिस्टम बनाया, पूरी देश की तस्वीर बदलने की प्लानिंग है। दोस्तों, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। अगर आप ज्वाइन हो चुके हैं ना, तो जाने अनजाने ही सही, किसी न किसी कहने से भी अगर आप ज्वाइन हो चुके हैं ना, तो मैं गारंटी देता हूं आप दुनिया की सबसे बेहतरीन स्टेशन पर आ चुके हैं, जहां से सक्सेस की सारी ट्रेनें निकलती है। बस आपको सिर्फ ये करना है कि इस साजपे के बड़े प्लेटफॉर्म को चिंतन करना है, मनन करना है, देखना है, समझना है। और जब चीजें समझ में आ जाती है ना, तो चाणक्य जी ने एक बात बोली थी कि कोई काम शुरू करने से पहले 3 सवाल कीजिएगा अपने आप से कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, इस काम का क्या परिणाम हो सकता है, और क्या मैं इस काम से सक्सेस की बुलंदियों को छू सकता हूं। अगर ये तीनों सवाल आपके दिल से आवाज आ जाए कि यस,
मुझे इस काम को करना चाहिए, तो फिर आजू बाजू दाएं बाएं देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। केपी सर आपके साथ हर दिन इतने प्यारे और खूबसूरत विचारों के साथ पिछले 2 महीने से कंटिन्यू हमारा सवेरे 9 बजे ये वेबिनार आयोजित किया जा रहा है। इसके पीछे केवल एक कारण है कि सुबह सुबह हमारे दिमाग में जो चीजें चलती है, जो चीजें हमारे दिमाग में डाली जाती है, जो बातें, जो विचार, जो थॉट हमारे दिमाग में डाले जाते हैं, हमारा पूरा दिन वैसे ही व्यतीत होता है। चाहे वो नेगेटिव बातें हो, चाहे पॉजिटिव बातें हो, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन चीजों को देखते कैसे हैं, हमारा नजरिया कैसा है चीजों को देखने का। क्योंकि 90% लोगों को आधा गिलास भरा हुआ दिखता है, लेकिन 90% लोगों को आधा गिलास खाली दिखता है, लेकिन 1% 2% लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने वो गिलास आधा भरा हुआ दिखता है। तो आप सभी लोग ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, अनुभव रखते हैं। टाल मटोली की जो आदत है, अभी केपी सर ने वही चीज बोली है कि हम लोग हमेशा लाइफ में बहाने बनाते हैं कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, मैं अच्छा बोल नहीं पाता हूँ, मेरे घर में लोग बीमार चल रहे हैं, मेरे माता पिता ठीक नहीं है, रिश्तेदार मुझे ताना ही मारते हैं, या गाड़ी नहीं है, या अच्छा मोबाइल नहीं है, या आज मौसम खराब है, सर्दी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, बरसात हो रही है, आज चुनाव है, इलेक्शन है, आज घर में कोई शांत हो गया है, मोहल्ले में कोई मिलने वाला आ गया है। दोस्तों, ये केवल और केवल आपकी सक्सेस के बीच में रुकावट डालने का काम करते हैं। आप माने या ना माने, जब आपका वक्त खराब होता है तब लोग केवल सांत्वना देते हैं, आपका साथ कोई नहीं देता। और अगर ये मुकालते में आप हैं, इस गलत फहमी में अगर आप हैं कि लोग मेरा साथ दे देंगे, मेरे साथ बहुत सारे रिश्तेदार हैं, मेरे साथ बहुत सारे मित्र हैं, मेरे मिलने वाले लोग हैं, जरूरत पड़ने पर वो लोग मेरी मदद कर देंगे, तो जरूरत पड़ने से पहले एक बार मदद मांग के देख लो, ताकि आपको समय से पहले पता चल जाए कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। चलिए दोस्तों, बातें तो होती रहेगी, मैं 10-15 मिनट आप लोगों के बीच में रहूंगा। केपी सर ने मुझे मौका दिया है, केपी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ सबसे खूबसूरत पर्सनालिटी मिस्टर संजय पाठक जी, जिनके माध्यम से ये सिस्टम मुझे मिला। उन्होंने, दोस्तों आज बहुत कड़वी और सच्ची बात बताने वाला हूँ, 1 महीने तक कंप्लीटली डेली बेस पर उनका एक सुंदर सा मैसेज आता था, और उस मैसेज के साथ वो अपने लिंक को अटैच करते थे, और साचपे के बारे में कुछ जानकारी मुझे एवरी डे सुबह शाम हर दिन उन्होंने 1 महीने तक मुझसे लगातार भेजा। संजय सर से अभी तक हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इससे पूर्व में हम जो सिस्टम कर रहे थे, उस सिस्टम में संजय जी की आईडी लगी हुई थी। संजय जी ने ट्राई किया, 1 महीने तक उन्होंने लगातार, बीच में उन्होंने कई बार कॉल भी किए, माफ कीजिएगा, मैंने कई सारे कॉल उनके इग्नोर कर दिए, रिसीव नहीं किए, एक्सेप्ट नहीं किए, रिजेक्ट कर दिए। लेकिन एक दिन की बात है, जब मैं रात को 11:30 बजे, चूंकि मेरी एक आदत है और ये आदत आपको लगना चाहिए, अच्छी बात है, आप स्वतंत्र है, देखिए आपका फैसला होगा, आपका काम होगा, आपकी जिंदगी है, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, आपका समाज है, आपके रिश्तेदार हैं, सब कुछ आपका है। आप सक्सेस हैं तो आप जिम्मेदार हैं, आप नाकामयाब हैं तो आप जिम्मेदार हैं, आपके सर पे कर्जा है तो आप जिम्मेदार हैं, आप गलत कहीं जगह उलझ गए तो आप जिम्मेदार हैं। क्योंकि सामने वाला कुछ भी बोल दे, हमारा कॉमन सेंस इतना तो काम करना चाहिए कि यार क्या चीज सही हो सकती है और क्या चीज गलत हो सकती है। लेकिन लालच में आके आदमी फंस जाता है। हमेशा आज तक बर्बादी का जो कारण रहा है वो रहा है केवल लालच, ज्यादा पैसा कमाना, जल्दी पैसा कमाना, ज्यादा पैसा कमाना और जल्दी पैसा कमाना, और शुरुआती दौर में कंपनी में ज्वाइन हो जाना। मेरे डियर दोस्तों, ये चीजें ऑलरेडी ओल्ड हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है। अब केवल मार्केट में वही चीजें चलती है जिन चीजों पर लोगों का, आपका, मार्केट का भरोसा होता है, विश्वास होता है। और विश्वास होता नहीं है, विश्वास बनाया जाता है। जैसे कि फोन पे ने विश्वास बनाया, पेटीएम ने विश्वास बनाया, गूगल पे ने विश्वास बनाया। आज तक का रिकॉर्ड है कि आपने फोन पे से अगर किसी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर किया है और अगर वो किसी कारण से अगर वो फेल हो गया, पेंडिंग में चला गया, तो 24 घंटे के अंदर वो पैसा या तो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा या उस व्यक्ति के अकाउंट में चला जाएगा जिस व्यक्ति ने आपके साथ ये देन लेन किया है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये ऐसा नहीं कि ये बात मैं ही जानता हूं, ये आप भी जानते हैं। तो ऐसा क्या किया साचपे ने
तो जब रात के 11:30 बजे की बात थी, मैं रात में सारे मैसेज देखने के बाद सोता हूँ, तो मैंने उस दिन जब वो संजय सर के द्वारा भेजा हुआ पीडीएफ देखा, उस पीडीएफ में यकीन माने, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ, आपको पता नहीं क्या पसंद आता है। उस पीडीएफ में मुझे एक चीज पसंद आई कि यार, अगर 10,000 रुपये महीने की इनकम पर अगर अपन साचपे में पहुंच जाते हैं, तो यहाँ से अपन 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, और उस लोन की EMI भी हमें पे नहीं करना है। और एक बात और कड़वी सच्चाई मेरे दोस्त, 90% लोगों की सिविल खराब है, उन्हें एक्चुअल तरीके से, जेन्युइन तरीके से लोन नहीं मिलता है। छोटे छोटे पेमेंट, छोटे छोटे लोन की वजह से सिविल खराब हो चुकी है, और ये 90% लोगों की प्रॉब्लम्स हैं। आप इसको माने या ना माने, लेकिन है। आप 10 लोगों को खड़ा कर दो, 9 लोगों की सिविल खराब है किसी न किसी कारण से। कोई ऑनलाइन लोन ले लिया, कोई छोटा मोटा लोन ले लिया, समय पर EMI पे नहीं हुई, सिविल खराब हो गई। तो मैंने उस चीज को नोटिस किया यार, मैंने कहा अगर एक साथ अपने पास 2-5 लाख रुपए आ जाते हैं, और उसके लिए अगर पैसा भी अपनी कमीशन से कट जाएगा, अपनी EMI भी वहां से पे हो जाएगी। तो मैंने उस चीज को नोटिस किया, और सवेरे मॉर्निंग में मैंने संजय सर को फोन लगाया। संजय सर, मुझे MD सर से बात करना है। तो संजय सर ने बोला कि सर, MD सर से बात करने से पहले आप मेरे ग्रेट सीनियर मिस्टर KP सर से बात कीजिएगा। जब उन्होंने कॉल मिलाया, कॉन्फ्रेंस में बात की, KP सर से जब मेरी बात हुई 10-15 मिनट, तो KP सर से बात करने के बाद मैंने एक चीज को तो नोटिस कर लिया कि यार गोविंद, अगर तू इस काम को नहीं करता है तो कहीं कहीं मूर्खता होगी, क्योंकि यहाँ पर लगना कुछ नहीं है, जाना कुछ नहीं है, बर्बाद होने जैसा, खत्म होने जैसा कुछ है नहीं। जब KP सर 20 साल 25 साल का इस इंडस्ट्री का अनुभव रखने के बाद अगर वो व्यक्ति इस काम को कर सकता है, तो तुझे क्या प्रॉब्लम है। फिर मेरी एक पुरानी आदत और रही है, 2015 के बाद मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट किए हैं, हर एक कॉन्सेप्ट में मैंने MD CMD से मिलने के बाद शुरुआत किया है। लेकिन ये पहला ऐसा काम है, मैं बिना मनीष सर से मिले हुए इस काम को कर रहा हूँ, क्योंकि उसके पीछे मुझे विजन समझ में आ गया था कि जब हमारी कंपनी आपसे कुछ लेती नहीं, हमारी कंपनी इन्वेस्टमेंट के नाम पे, ROI के नाम पे, या ज्वाइनिंग के नाम पे, रजिस्ट्रेशन के नाम से आपसे एक नया पैसा भी जब चार्ज नहीं करती है, तो फिर हर्ज क्या है, फिर दिक्कत क्या है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम फ्री की सस्ती चीजों को इग्नोर कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ फ्रॉड है, यहाँ कुछ ना कुछ स्कैम्स है। लेकिन मेरे दोस्त, एक चीज बिल्कुल आप अच्छे से जानते हैं कि लोहे की दुकान और सोने की दुकान में से भी इतना सा फर्क है कि सोने की दुकान पर आदमी ये शक करता है कि इसमें कहीं मिलावट तो नहीं है, ये कहीं नकली तो नहीं है, लेकिन लोहे की दुकान पर लोहा लेते समय कभी कोई वहां पे किसी भी प्रकार की ये बात नहीं करता है कि इस लोहे में किसी की मिलावट तो नहीं है। तो आपके पास सोना है, खरा सोना है। चलिए, तो सिस्टम को समझा, शुरुआत की, और KP सर के माध्यम से MD सर मिस्टर मनीष सोनी जी से बात हुई। 15-20 मिनट बात होने के बाद मेरे कुछ जेन्युइन क्वेश्चन थे जो हर आदमी के होते हैं, मैं पूछने के बाद उस व्यक्ति के बातचीत करने के तरीके से मुझे एहसास हुआ कि यार, ये काम वाकई दुनिया बदलने वाला है, ये काम वाकई भारत की तस्वीर बदल सकता है। क्योंकि जब पेटीएम, फोन पे, गूगल पे शुरुआत में आए थे, तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, स्वीकार नहीं किया था, लेकिन धीरे धीरे लोगों की जरूरत बढ़ती गई, लोगों का विश्वास बढ़ता गया, और आज कंडीशन है कि करोड़ों लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम को यूज करते हैं बिंदास तरीके से। एक आदमी पर भरोसा नहीं करते हुए एक टेक्नोलॉजी के इस गैजेट्स पे, इस ऐप पर लोग भरोसा करते हैं। आदमी को कैश देने से पहले आदमी ये सोचता है कि मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूं, स्क्रीनशॉट डाल दूं, बात खत्म। यानी कि पेमेंट डिजिटल हो गया, फिजिकल नहीं। पहले क्या होता था, पैसा हम गिनते थे, 200 की, 500 की, 1000 की, 2000 की नोट होती थी, उसको हम गिनते थे, और गिनने के बाद सामने वाले को देते थे, वो दुकान हो, किराने वाला हो, पेट्रोल पंप हो, या और कोई कॉन्सेप्ट। लेकिन आज ये हो गया है कि आपने उस एक कागज के टुकड़े को स्कैन किया, पेट्रोल पंप हो, या शॉपिंग मॉल्स हो, या गारमेंट्स की दुकान हो, या अदर कोई चीज, आपने कागज के टुकड़े को स्कैन किया, और इससे भी खूबसूरत बात कि उस आदमी ने अपना स्कैनर, अपना QR कोड सामने काउंटर पे ही रखा है। आपने 10 रुपए का चाय पिया, 20 रुपए के पतासे खाए, 100 रुपए की जींस खरीदी, और कुछ आपने कुछ भी किया, तो उस कागज के टुकड़े को सामने काउंटर पे रखा गया है। इसका मतलब ये है कि जमाना बदल रहा है। इसका मतलब ये है कि टोटली कैशलेस होने वाला जमाना है। तो मैंने उस लोन के मामले को समझा, और उसके बाद मुझे ये लगा कि यार, आज बहुत सारे लोगों को पैसों की जरूरत है। बेचारे लोग 500-1000 रुपया उधार मांगते फिरते हैं, और ज्यादातर वो लोग जो नेटवर्कर हैं,
चूंकि उन्होंने कई साल इस इंडस्ट्री में काम किया, लेकिन उसके बाद भी उनकी जेब में पैसा नहीं है, बावजूद उसके भी मांगने वाले बहुत सारे लोग हैं, बावजूद उसके भी घर में रेस्पेक्ट नहीं है, बच्चे तक रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, पत्नी ढंग से बात नहीं करती, रिश्तेदार कोई महत्व नहीं देते हैं। यार समाज में, देश में कोई वैल्यू नहीं है। और किन लोगों की जो दुनिया बदलने का काम कर रहे हैं, जो नेटवर्किंग कर रहे हैं, लोगों का भला करने का काम कर रहे हैं, यार ऐसे समझदार, ऐसे लोग जो एक दूसरे की मदद करते हैं, ऐसे लोग जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सबसे ज्यादा क्राइसिस में वही लोग हैं। वाई? क्यों? मैंने उस क्यों को जानने का प्रयास किया काफी समय तक। फिर संजय सर को कॉल किया, मैंने उनका लिंक लिया, मैंने आईडी लगाया। आईडी लगाने के बाद आज लगभग 2.5 महीने करीब हो चुके हैं। 2.5 महीने में 12,000 करीब लोगों की टीम है, 13,000 करीब लोगों की टीम है। हर दिन 200, 250, 250 रुपए तक का इनकम जा रहा है। लगभग 200 से 250 ट्रांजेक्शन एवरीडे हो रहे हैं। और ये सब कुछ हो पा रहा है मेरी लवली, मेरी प्यारी, मेरी खूबसूरत टीम की वजह से, जिसमें कुछ चुनिंदा ऐसे चेहरे हैं, ऐसे नाम हैं। मिस्टर मोहन धनगर जी हैं, मिस्टर BL खंडेलवाल जी हैं, कृष्णा सर हैं, राजकुमार ठाकुर सर हैं, राजेश सर हैं, दिनेश सिंह जी हैं, दीपक जी हैं, दीपक मिश्रा जी हैं, और ऐसे कई सारे लोग आज इस सिस्टम को ज्वाइन कर चुके हैं, काम कर रहे हैं तगड़े तरीके से। मिस्टर पाटिल सर जो हैं, एक ऐसा शख्स, इस यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगा, एक ऐसे शख्स जिन्होंने पहले ही दिन मैंने लिंक शेयर किया, उन्होंने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद जब उनका कॉल मेरे पास आया तो मेरे पास उनका नंबर सेव था, पाटिल सर, ओस्मोस टेक्नोलॉजी। आज से 5-6 साल पहले एक कंपनी आई थी, 1200 रुपए का कंपनी था, ओस्मोस। दोस्तों 1200 रुपए की कंपनी ने 8 महीने में लगभग 1000 लोगों को करोड़पति बनाया है। लगभग 1000 लोगों को करोड़पति बनाया है। लोगों को 10,000 से लगा के 10 लाख रुपया तक का रोज आता था, एवरी डे। यार जब वहां पर इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है तो इस फ्री के ऐप को लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक पहुंचाने में कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। और आप देखिए, नजर उठा के देखिए, आपके आसपास जितने भी लोग हैं ना, 90% लोग मैक्सिमम समय अपना मोबाइल में घुसे रहते हैं। फालतू के वीडियो देखना, पूरा दिन एंजॉयमेंट करना। अभी जो सर्दी का मौसम है ना, कुछ लोग अभी बिस्तर में ही होंगे, लेकिन फोन पर रील्स देख रहे होंगे, किसी के सब्सक्राइबर कर रहे होंगे, किसी को लाइक कर रहे होंगे, किसी को कमेंट कर रहे होंगे, किसी और की इनकम बढ़ाने के लिए अपना समय बर्बाद कर रहे होंगे, अपना डाटा बर्बाद कर रहे होंगे। मेरे दोस्त, वही डाटा और वही समय अगर आप सही जगह यूज करते हैं, जहां पर रिस्क ना हो, लायबिलिटी ना हो, किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट ना हो, किसी प्रकार का कोई झांसा नहीं हो, किसी प्रकार का अनवांटेड ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं हो जो आपको जबरदस्ती खरीदना पड़े, so it is a totally different। ये फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, स्विगी, जोमेटो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो की तरह एक ऐसा ऐप है जो लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराएगा। और उस सर्विस प्रोवाइड करने में ये आज तक का रिकॉर्ड है कि ना अमेजन ने आपको कोई इनकम दिया, ना फ्लिपकार्ट ने कोई इनकम दिया, ना स्नैपडील ने कोई इनकम दिया, ना फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ने कोई इनकम दिया, ना स्विगी, ना जोमेटो ने कोई इनकम दिया, ना ओला, ना उबेर ने कोई इनकम दिया। ये तरीका कैसे काम कर सकता है, ये फार्मूला कैसे काम कर सकता है, ये आइडिया मिस्टर मनीष स्वामी जी के दिमाग में आया। उन्होंने इस आइडिया पर रिसर्च किया, स्टडी किया, अपने आप को उसके लिए तैयार किया। उसके बाद इसको कैसे लीगल बनाया जा सकता है, उसके बाद इसको कैसे मार्केट में लाया जा सकता है, इसके बाद इसको भारत सरकार के द्वारा किस प्रकार से ऑथोराइज किया जा सकता है, और इसके बाद सबसे आखिरी पॉइंट था कि बिना 1 रुपया लिए लोगों को कैसे रोजगार दिया जा सकता है। इतनी गहरी प्लानिंग, इतना गहन अध्ययन, मनन करने के बाद, स्टडी करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, दूरदृष्टि के आने वाले 2030 के भारत को देखकर, 2040 के भारत को देखकर, यानी कि 2020 से 2030 के बीच इस 10 सालों के इस पूरे इतिहास को देखकर, इस इंडस्ट्री के अप डाउन को देखकर, इस इंडस्ट्री के लॉस प्रॉफिट को देखकर, घाटे मुनाफे को देखकर, इसके प्लस पॉइंट को देखकर क्या ऐसा किया जाए।
यार आपके और हमारे पास तो रेडीमेड एक लिंक आता है, हम डायरेक्टली डाउनलोड करते हैं, सर्विस यूज करते हैं, टीम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आपको पता है इसके पीछे कितना बड़ा प्रयास रहा होगा, इसके पीछे कितना बड़ा पैसा एक्सपेंसेस हुआ होगा, इसके पीछे कितनी बड़ी तैयारी रही होगी, गवर्नमेंट को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर, आपके ऐप को लेकर, सर्विस को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर, ऑफिस को लेकर, तमाम चीजों को लेकर कितनी बड़ी तैयारी रही होगी। हम इस बातों को कभी सोच ही नहीं पाते हैं। पता है, एक 3 घंटे की मूवी होती है ना, हम 3 घंटे की उस मूवी को देखते हैं। अभी पुष्पा 2, पुष्पा 3 कौन सी एक मूवी है, 1700 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया है। यार वो मूवी एक दिन में बन गई क्या? उस मूवी के अंदर कितने लोग काम करेंगे, कौन हीरो होगा, कौन हीरोइन होगी, उसके अंदर कितनी सी भीड़ होगी, कहां पर लड़ाई होगी, कहां पर इमोशन सीन्स होगा, ये सारा सब कुछ करने के बाद इतना तैयारी करके 3 घंटे में आपको रेडीमेड करके ने परोसा जाने वाला मूवी अगर 1700 करोड़ रुपया कमा सकता है, तो मेरे दोस्त ये फ्री का ऐप आपको 100 करोड़ लोगों तक पहुंचने का मौका देता है। जेन्युइन तरीके से, 100% लीगल तरीके से। अगर आपको जितना बड़ा नेटवर्क बनाने का मौका मिले और वो नेटवर्क आपको अगर लाइफ टाइम पैसा दे और आपके बाद आपके नॉमिनी को पैसा दे, क्यों देगा? उस क्यों के पीछे 3 बड़े बड़े कारण। पहला कारण कि आदमी मोबाइल का उपयोग करना कभी बंद नहीं करेगा। दूसरा बड़ा कारण कि हर आदमी कुछ ना कुछ बचाना चाहता है। फोन पे वाला 1% एक्स्ट्रा लेता है, वो 1% बचाना चाहता है। कौन? साच पे। और उसके बाद साच पे को जो 3% मिलता है, उसमें से केवल आधे % में अपना पूरा साम्राज्य चलाकर 2.5% आप और हम लोगों में बांटा जाता है 7 लेवल में। और ये 7 लेवल के लोग कंपनी के पार्टनर हैं। आप पहले दिन से इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के पार्टनर हैं। आप पहले दिन से एक ऐसा व्यापार कर रहे हैं जो करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकता है, करोड़ों लोगों का पैसा बचा सकता है। आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं जहां पर लोगों का भला होता है, जहां पर देश का और समाज का भला होता है। लोग सबसे ज्यादा एक ही बीमारी से ग्रसित है और वो है आर्थिक बीमारी। और यहाँ पर आर्थिक बीमारी से निजात दिला के लोगों को आर्थिक स्थिति का मजबूत करके पूरे देश को वापस से समृद्ध बनाने की प्लानिंग की जा सकती है। यार इतने बड़े प्लेटफॉर्म के बारे में, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इतना सॉलिड सिस्टम के बारे में अगर हम सोच रहे हैं, उसको भी धीरे धीरे कर रहे हैं। आज करेंगे, कल करेंगे, एक आईडी लग रही है, 2 आईडी लग रही है, बार बार ऐप खोल कर देख रहे हैं। नथिंग, समथिंग रॉन्ग, गलत है दोस्त। आपको लग जाना चाहिए, आपको भीड़ जाना चाहिए। अभी आपको पता है मेरे घर में मौत हो रुकी, आज का 6ठा दिन है। आज 6 दिन हो चुके हैं, आज का 7वां दिन है। इन 7 दिनों में मैंने कई बार अपनी मीटिंग को मिस किया है। कई बार, चूंकि कल हमारा उठाने का प्रोग्राम था तो मैं पूरा दिन मीटिंग में नहीं आ पाया, लेकिन जब भी समय मिला मैंने मैसेज किया, मैंने लोगों तक संपर्क साधने का प्रयास किया। और आज मुझे 10 बजे के बाद कोई काम है तो उसके बीच में मेरे पास जो भी समय था उस समय में मीटिंग में आना उचित समझा। जस्ट बिकॉज माय प्रोफेशन, मेरा बिजनेस है, मुझे खोलना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये मेरे सारे रिश्तेदार भी कहीं बाहर बैठे हैं, मैं अपनी कार में विंडो ऑफ करके और यहाँ पर बैठकर इस मीटिंग में बात कर रहा हूँ, तो उसके पीछे केवल एक कारण है मेरे दोस्त, कि मेरा कोई मजबूत वजह है, कोई ठोस कारण है इस काम को करने का। और कई सारे फिलोसोफर ने, कई सारे मनोवैज्ञानिक लोगों ने, कई सारे नेटवर्करों ने, हर एक प्रकार के व्यक्ति ने एक ही बात बोली है कि जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क उसके पास उतना बड़ा पैसा। तो मुझे फ्री में एक बड़ा नेटवर्क बनाने का मौका मिला है, आपको फ्री में एक बड़ा नेटवर्क बनाने का मौका मिला है। और जो नेटवर्क आप बना रहे हैं वो नेटवर्क आपको लाइफ टाइम पैसा दे सकता है। और ये चमत्कार आप ऑलरेडी देख चुके हैं। आपने जिन लोगों को भी स्पॉन्सर किया है, डायरेक्ट लगाया है, उन लोगों का कहीं पर भी कोई भी सर्विस यूज होता है तो विद इन सेकेंड आपको कितना पैसा जाना है, आपके वो किस लेवल पर है, किस लेवल पर कितने का रिचार्ज किया गया है, कितने की सर्विस यूज की गई है, उसके अगेंस्ट आपको कितना पैसा आना चाहिए, विद इन सेकेंड में आपको टेक्स्ट मैसेज आ जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां टेक्स्ट मैसेज नहीं दे पाती, बड़ी बड़ी कंपनियों में ओटीपी की प्रॉब्लम चल रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर को लेकर परेशान है। कई सारे लोग ऐसे हैं जहां लाखों का नेटवर्क होने के बाद भी प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं मिल पाता है, लाखों लोगों का नेटवर्क होने के बाद भी लोगों को संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं मिल पाता है, ना तो कस्टमर केयर से, ना हेल्पलाइन नंबर से। तो दोस्तों, ना या तो कुछ बेचना है, ना कुछ खरीदना है, ना किसी प्रकार का कोई एक्सपेंस
सक्सेस चाहिए, ना किसी प्रकार की कोई आपको दुकान लगाना है, ना किसी प्रकार के रिस्क है, ना किसी प्रकार की लायबिलिटी है, ना ही आपको सूट बूट चाहिए, ना ही गाड़ी घोड़े कार डीजल पेट्रोल चाहिए, ना ही आपको होटल मीटिंग या कोई सेमिनार इवेंट करना है। सिर्फ और सिर्फ अपने इस स्मार्टफोन का सही तरीके से उपयोग कर कर जितने नंबर हमारे मोबाइल में हैं, अगर हर आदमी केवल इतना संकल्प कर ले कि मेरे मोबाइल के अंदर जितने भी नंबर हैं इन सब लोगों से मैं एप्लीकेशन डाउनलोड करा दूंगा, तो यकीन माने 2030 का सपना तो मनीष जी ने देखा है, लेकिन 2025 में ये सपना मनीष जी का आप और हम लोग पूरा कर सकते हैं। और ये सपना उनका पूरा नहीं होगा, ये सपना आपका और हमारा पूरा होगा। पता है क्यों? क्योंकि वी आर पार्टनर। हम सब लोग 7 लेवल तक एक दूसरे के पार्टनर हैं। एक दूसरे के किए हुए काम से एक दूसरे को पैसा जाता है, और इससे बड़ी जादू, इससे बड़ा मैजिक इस दुनिया में और कुछ हो नहीं सकता मेरे दोस्त। तो इतने प्यारे प्यारे से लोग, मिस्टर केपी सर, संजय पाठक जी, मिस्टर मोहन सर, मेरे बाबूलाल जी खंडेलवाल, कृष्णा सर हैं, मिस्टर बाबूलाल जी सुमन सर हैं, हमारे राजकुमार ठाकुर सर हैं, और ऐसे तमाम लोग, आशीष मसीह जी हैं, प्यारे प्यारे से लोग, दिनेश सर हैं, श्याम जी हैं। क्या बात है, बड़े बड़े खूबसूरत लोग यार, बड़ा मजा आता है यार इतने सारे लोगों के साथ काम करने में यार। दीपक सर हैं यार, तुलसीराम जी सर हैं, सरवन सर हैं, क्या बात है, राजेश जी हैं यार। इन सब लोगों के साथ काम करने में इसलिए मजा आता है। मिस्टर संदीप सर हैं, ये ग्वालियर से हैं, M.K. चौधरी जी हैं, राजेंद्र सिंह जी हैं। तो ये सारे के सारे वो खूबसूरत लोग हैं जो इस इंडस्ट्री के उतार चढ़ाव को देखने के बाद, इस इंडस्ट्री के खट्टे मीठे अनुभव लेने के बाद एक बार फिर से पूरा का पूरा युद्ध, पूरा का पूरा युग एक नया टर्निंग पॉइंट ले रहा है। इस इंडस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट है जहां पर एक ऐतिहासिक बात होगी कि बिना 1 रुपया लगाए लाखों लोग करोड़पति बने। मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं दोस्तों, जहां पर इस इंडस्ट्री के नाक पर एक गाल पर एक बड़ा तमाचा होगा, जहां पर लोगों ने करोड़ों रुपया लगवा के, लाखों रुपया लगवा के, लोगों का हजारों रुपया फंसाने के बाद लोगों को अमीर नहीं बना पाए, लोगों के साथ स्कैम्स हुआ है, लोग घर छोड़ने पर मजबूर है, घर में वैल्यू खत्म हो चुकी है, समाज में बदनाम हो चुके हैं। ऐसे तमाम हारे हुए, बर्बाद, नाकामयाब लोगों को एक नई दिशा देकर इस पूरी इंडस्ट्री को इतने बड़े लेवल पर खड़ा कर देना है कि जहां पर बिना किसी से 1 रुपया लिए भी लोगों को करोड़पति बनाया जा सकता है, लोगों के सपने पूरे किए जा सकते हैं, लोगों के जीवन में खुशहाली लाई जा सकती है, लोगों को कर्जे से मुक्त किया जा सकता है। इतनी बड़ी सोच वाले मिस्टर मनीष स्वामी जी को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं, और आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। इस मीटिंग में आज मुझे जो भी वक्त मिला है, मेरे अगर बातों से, विचारों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ कर देना। साल के अंतिम दिनों में हम जा रहे हैं, अगले 2 दिन में ये साल पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। केवल कैलेंडर नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि कैलेंडर तो हर साल बदल रहा है। हमारी जिंदगी बदलना चाहिए, हमारे थॉट बदलना चाहिए, हमारे विचार बदलना चाहिए, हमारे काम करने का तरीका बदलना चाहिए, हमारा रूट बदलना चाहिए, क्योंकि रूट बदलेगा तो फ्रूट आएंगे, और फ्रूट जब आएंगे ना तो मजा आएगा। और मजा लेना है जिंदगी में तो एक बात हमेशा याद रखना कि बड़ा नेटवर्क बनाने में अपनी फोकस लगा दो, पैसे पर फोकस मत करो, क्योंकि अभी यहाँ पर वाकई बहुत कम पैसा आएगा, छोटा छोटा पैसा आएगा, टुकड़ों में पैसा आएगा। तो अपना फोकस काम पर लगाओ, पैसा अनफॉर्चुनेटली इतना आएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप देखिए, जब तक अभी तक जितने साल बदले हैं ना, 1 साल और बदलेगा, फिर 2026 भी आएगा, फिर 27 भी आएगा, फिर 28 भी आएगा। लेकिन मनीष जी का मानना है कि 2030 तक 50% लोगों को रोजगार देना। आप सोचो, 2030 में आप और हम लोग अभी हैं, इन 5 दिनों को माइनस कर देते हैं, 2030 में आप और हम लोग इस मीटिंग में बात कर रहे हैं, जहां पर इस मीटिंग के अंदर करोड़ों लोग इस मीटिंग को सुन रहे हैं, पूरे देश में हजारों जगह इसके होर्डिंग्स लगे हैं, लाखों लोग इससे पैसा कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, हर गली हर मोहल्ले में इसके स्कैनर QR कोड लगे हैं, हर मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टाग्राम फेसबुक की तरह डाउनलोड है। अगर आपने नहीं किया तो उस समय आपकी क्या हालत हो सकती, उस समय आपके साथ क्या घटित हो सकता है, ये सवाल आपको अपने आप से करना है और आज शुरुआत करना है, क्योंकि बहाने हमेशा रहेंगे लेकिन मौके हमेशा नहीं रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इस साल में मेरी वजह से किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हुई, मैं दिल से माफी चाहता हूँ। आप सभी लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, एडवांस में 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2025 में आपके तमाम सपने साकार हों, 2025 में आप इतनी बुलंदियां छुओ कि लोग आपसे मिलने के लिए तरस जाएं, आपसे मिलने के लिए लोग अपॉइंटमेंट लें। देखो, मेरी सक्सेस का एक ही डेफिनेशन है मेरे दोस्त,
कि एक सीए और एक पीए, 2 लोग चाहिए, और ये 2 लोग तभी हो सकते हैं जब आप उस लेवल की ऊंचाई पर हो। मुझे एक सीए भी चाहिए और एक पीए भी चाहिए, और ये चाहिए इसी 2025 में। इसके लिए मेरे पास लंबा समय नहीं है, लंबा वक्त नहीं है, मेरा कुछ स्ट्रॉन्ग ड्रीम है। और पता नहीं कि कभी किसी को ड्रीम बताना नहीं चाहिए, लेकिन नेटवर्कर हमेशा ड्रीम बताता है। तो 2025 का जो मेरा ड्रीम है, पैसा तो आएगा ही आएगा, लेकिन मेरा ड्रीम 2025 में 1 करोड़ लोगों का नेटवर्क बनाने का है। और उसमें मेरे देश के तमाम वो देशवासी, मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे मित्र, मेरे तमाम सोशल मीडिया के फ्रेंड्स, वो सब लोग मेरे साथ हैं। मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं। तो चलो ना, आओ ना, मिलकर एक दूसरे का हाथ मिलाकर, एक दूसरे का हाथ खींचकर सक्सेस की ओर लेकर जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इजाजत दीजिएगा, फिर मुलाकात हो रही। तब तक जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद राजा जी। आपने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो जीवन के लिए एकदम सत्य है। साथियों, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 100 से ऊपर पार्टिसिपेट यहाँ पे हुए हैं। मैं आप सभी लोगों का पुनः केपी चक्रवर्ती, अयोध्या यूपी से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, बताने के लिए, कहने के लिए बहुत कुछ है। दिन भर बोला जाए, दिन भर बताया जाए, साल पे में कई कई दिन तक बोला जाए तो कम नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पे मात्र हम इतना कहना चाहेंगे कि आज 30 दिसंबर है, कल 31 दिसंबर भी बीत जाएगा, इसके बाद नए साल की शुरुआत होगी। तो जैसा कि अभी हमारे गोविंद सर जी ने बोला कि ये कैलेंडर नहीं बदलना चाहिए, आपकी जीवन की स्थिति बदलनी चाहिए। और इसके लिए एक ही काम करना है कि आपको लोगों के जीवन को बदलने का प्रयास करना चाहिए। आपका जीवन साल में अपने आप बदल जाएगा। यहाँ पे आप सभी लोग सुबह की मीटिंग में आ रहे हैं, और तमाम लोगों को अगर देखा जाए तो तमाम लोगों के पास बहुत सारे काम है। कितने लोग 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे उठ करके उसके बाद अपने काम के लिए तैयारी किए होंगे, निकल गए होंगे। कुछ लोग ड्यूटी पहुंच चुके होंगे, कुछ लोग काम कर रहे होंगे, कुछ लोग कुछ कर रहे होंगे, कुछ लोग नाइट ड्यूटी करके आए होंगे। ऐसे तमाम लोग अपने जीवन को यापन करने के लिए कुछ न कुछ काम करते हैं। साथियों, लेकिन आप साझे में अपना समय दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आने वाले समय में आप ही साझे के करोड़पति रहेंगे। जिस प्रकार से देखा जाए कि अगर पूरे देश में या पूरे विश्व की जब करोड़पति लोगों की या अमीर लोगों की, धनी लोगों की लिस्ट निकलती है, तो वहां पे कोई 5वें, कोई 10वें, कोई 50वें, कोई 100वें स्थान पे रहता है। लेकिन वो टॉप 100 की लिस्ट टॉप 100 ही रहती है, उसमें 101 लोग नहीं होते हैं। उसी में से लोग आगे पीछे होते हैं, कुछ लोग लिस्ट बाहर हो जाते हैं, कुछ लोग अंदर आ जाते हैं। ये साझे में आपको जो सुनहरा मौका मिला हुआ है, यहाँ पे अब तक 5 लाख लोग डाउनलोड कर चुके हैं। लगा सबके मोबाइल पे टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, उस पे क्लिक करके हर व्यक्ति मोबाइल पे अपने टेलीग्राम की मीटिंग सुबह 9 बजे और रात के 9 बजे ज्वाइन कर सकता है। लेकिन तमाम लोगों ने नहीं किया। तमाम लोगों ने नहीं किया, उसका एक ही कारण है कि साझे में भी तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ यूजर बन के रह जाएंगे। वो मोबाइल पे एप्लीकेशन डाउनलोड किया है और अपना रिचार्ज करेंगे, अपनी सारी सर्विस लेंगे, अपना पैसा बचाएंगे, लेकिन उनको दूसरे के पैसे बचाने से कोई मतलब नहीं है। वो बिल्कुल नहीं बचाना चाहेंगे, वो किसी से बात नहीं करना चाहेंगे, उनको शर्म लगेगी, डर लगेगा, पता नहीं क्या क्या चीज लगेगा, वो किसी को बताएंगे नहीं। और ऐसे लोग 90% लोग यहाँ भी रहेंगे। हर जगह सफलता कहीं भी देखा जाए तो 10% लोग ही सफल होते हैं, बाकी 90% लोग हमेशा भीड़ का हिस्सा रहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप 100 से ज्यादा की संख्या में आए हुए हैं, तो सुबह की मीटिंग हम लगातार इसीलिए ऑर्गेनाइज करते हैं क्योंकि यहाँ से हमें एक नर्सरी तैयार करती है। उस नर्सरी में तमाम ऐसे लीडर निकलेंगे कि जो आगे चल करके इन्हीं लोगों का नाम करोड़पति के लिस्ट में रहेगा। साथियों, इस साझ के सिस्टम को चलते हुए लगभग 1 साल से ज्यादा समय हो गया है, 12-13 महीने हो चुका है। लेकिन अभी तक जिस प्रकार से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, लगातार टीम बढ़ रही है। अभी तक 5 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है, लेकिन किसी की टीम अभी 1 लाख तक नहीं पहुंची है और इनकम भी किसी की 1 लाख नहीं पहुंची है। ये 2024 तक का अब तक का रिकॉर्ड है। लेकिन 2025 जो समय आने वाला है, यहाँ पे बहुत सारे लोग, वो 10 हो सकते हैं, 20 या 40, 50 या 100 लोग हो सकते हैं कि जो इसी 2025 में इनके पास 1 लाख से 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए से ज्यादा इनकम रहेगी। कहने का मतलब 2025 में साझे के द्वारा बहुत सारे लखपति निकलने वाले हैं और 2026 भी बीतेगा, 2027 भी बीतेगा, उसके बाद यहाँ से करोड़पति भी निकलना शुरू हो जाएंगे। 2028, 29, 30 तक यहाँ पे बहुत सारे लोग करोड़पति की लिस्ट में आ चुके रहेंगे। तो साथियों, बस एक ही चीज होता है कि मौका हर व्यक्ति के पास रहता है,
कब कौन व्यक्ति किस सिस्टम को शुरुआत करता है, कब कौन व्यक्ति उस मौके को देख के समझ करके उस पे तो काम कर देता है, और कुछ लोग रहते हैं सिर्फ उसका देखते हैं, इंतजार करते हैं। तो साथियों, हम ये विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में अगले 3 से 4 साल के अंदर जब 60 में करोड़पति लोगों की लिस्ट निकलेगी, तो वहां पे आपका नाम जरूर होगा। और इसी आशा, इसी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम इस 2024 वर्ष को अलविदा बस कहने वाले हैं, और 2025 में हम लोग मिल करके एक नई शुरुआत करने वाले हैं। साथियों, एकदम सही है कि सबसे कम समय में सबसे ज्यादा पैसा अगर कहीं से कमाया जा सकता है तो मात्र और मात्र नेटवर्क इंडस्ट्री है। इसको अपने देश ने या पूरे विश्व ने साबित भी किया है। लेकिन तमाम कंपनियां आकर के लोगों के साथ अपने देश में धोखाधड़ी करती चली जाती है, अनर्गल काम ऐसे करके चली जाती है, क्योंकि अपने देश में बहुत सारे बुद्धिमान लोग हैं, बहुत सारे लोग शॉर्टकट पैसा कमाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में तमाम लोगों की फेस वैल्यू गिर जाती है, तमाम लोगों का पैसा डूब जाता, बहुत सारा नुकसान हुआ है। लेकिन अब तक आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो चुका, जो कुछ भी हो चुका, भूतकाल को आप छोड़ दीजिए और यहाँ से आज से वर्तमान की शुरुआत कीजिए। यहाँ पे 60 पे अगर आपके सामने है तो ना तो आपका एक पैसा कमी जाएगा, ना तो आपके टीम में किसी का एक पैसा कमी जाने वाला है। यहाँ से सिर्फ आएगा ही पैसा, आएगा ही, और यहाँ पे जीवन भर पैसा आएगा। साथियों, अपने देश की स्थिति क्या है इसकी हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहेंगे कि एक बार एक कहानी है कि जापान बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है, बहुत ज्यादा विकसित देश है, और वहां पे हर व्यक्ति अपने काम को अपने देश के प्रति, अपने घर परिवार या सबके प्रति बहुत ही ईमानदारी पूर्वक करता रहता है। तो उस देश में तमाम लोग लगातार काम करते रहते हैं, उनके पास छोटे मोटे काम करने के लिए समय नहीं रहता है। तो वहां के लोगों ने एक जूता पॉलिश करने की मशीन बनाई, एक जूता पॉलिश करने की मशीन बनाई। अपने यहाँ भी जूता पॉलिश होता है, तो हम लोग जाते हैं, रोड पे बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, उनको हम अपना जूता दे देते हैं, वो लोग पॉलिश करते हैं। वहां पे 10-15 मिनट का समय लगता है, वो पॉलिश करके देता है, फिर हम पहन करके आगे अपने रास्ते पे जाते हैं। तो जापान में लोगों के पास इतना समय नहीं रहता है कि कोई बैठ करके किसी का जूता पॉलिश करे। तो वहां के लोगों ने एक मशीन बनाई, और उस मशीन की खासियत थी कि वो टेस्टिंग के लिए रखी गई। उसमें खासियत थी कि आप वहां पे जाएंगे, मशीन लगी रहेगी, उस मशीन के अंदर आप जूता जो है अपने पैर सहित वहां पे डाल देंगे। उतनी की साइज बनी है कि आराम से जूता वहां पे फिक्स हो जाएगा, और आप वहां पे डालेंगे, 1 मिनट के अंदर आपका एक पैर पॉलिश हो जाएगा। उसके बाद मशीन खुल जाएगी, आप निकाल लेंगे, उसके बाद दूसरा पैर वहां पे डालेंगे और वो जूता भी दूसरा पॉलिश हो जाएगा। लेकिन आप पैर निकालना चाहेंगे तो नहीं निकलेगा, पैर निकालना चाहेंगे तो नहीं निकलेगा दूसरा वाला। उसके लिए आपको करना क्या रहेगा कि 5 रुपए का एक सिक्का रहेगा, उसके वहां पे मशीन में डालना रहेगा। जैसे आप 5 रुपए का सिक्का डाल देंगे, तुरंत आप मशीन खुल जाएगी, आप अपना पैर बाहर निकाल देंगे, उसके बाद चले जाएंगे। तो इस चीज को मशीन बनाई गई, सारी चीज टेस्टिंग हो गई, सब कुछ सही हुआ। उसके बाद ये देखा गया कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। सारी चीज टेस्ट करने के बाद कहा कि अब इसे पब्लिक के बीच में लाया जाए, लेकिन इसको फिर से पब्लिक के द्वारा टेस्ट करवाया जाए। तो उस मशीन को लोगों ने बहुत सारा विचार विमर्श किया, दिमाग लगाया। तो उन्होंने कहा इसको ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहां पे विदेश के तमाम लोग आते हों, और विशेष करके भारत के लोग जाते हों। साथियों, सोच के देखिए, जहां पे इंडियन लोग ज्यादा जाते हो वहां पे लगाइए, क्योंकि इंडियन लोग ही पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। ये यहाँ पे टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे है, कोई कमी नहीं, ये देख करके जरूर बता देंगे। तो साथियों, एक बड़े से चौराहे पे लगाई गई, वहां पे उसके पास तमाम सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, उसके द्वारा कंट्रोल रूम तक सारी सूचना लगाई गई कि कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो लोग वहां पे तुरंत सूचना दे सकते हैं। सारी व्यवस्था कर दी गई। अब वहां पे तमाम लोग जा रहे हैं, कार से उतर रहे हैं, देख रहे हैं कि बड़ा बड़ा बोर्ड लगा है, लोग जा रहे हैं, तुरंत अपना एक पैर डाल रहे हैं, पॉलिश हो जा रहा है, निकाल रहे हैं, दूसरा डाल रहे हैं, वो भी पॉलिश हो रहा है, तुरंत जेब से 5 रुपए का सिक्का उसमें डाल रहे हैं, उनका पैर निकल जा रहा है, तुरंत जा रहे हैं। लोगों को बड़ा अच्छा लगा। लेकिन उसी देश में, उसी जगह पे हमारे देश का एक नवयुवक खड़ा था, जो बहुत ही पढ़ा लिखा, शिक्षित, समझदार था, और उसके पास दिमाग की कमी नहीं थी। वो दूर से खड़ा होकर के देख रहा है, अरे वाह, गजब की मशीन है, क्या यहाँ पे बिना पैसे का भी पॉलिश हो सकता है? यह आइडिया उसके दिमाग में आ गया। उसने कुछ देर तक सोचा, उसके बाद मशीन के नजदीक पहुंचा, वहां पे पहुंचा, एक पैर अपना डाला, उसका पैर पॉलिश हो गया, एक पैर। उसके बाद पैर को निकाल दिया, दूसरा पैर उसने नहीं डाला, दूसरा पैर उसने नहीं डाला। मशीन से थोड़ी दूर जाकर के वो खड़ा हो गया। उसके बाद फिर वहां से इंतजार कर रहा। एक व्यक्ति फिर कार से आया, जापानी था, वो भी कार से था, टाई कोट पैंट सब बहुत ही स्मार्ट था। वो आया, उसके बाद वो देखा कि पॉलिश की मशीन है, एक पैर उसने डाला, उसका पॉलिश हो गया। अब निकाल रहा है तो उसका पैर नहीं निकल रहा है।
क्योंकि मशीन में सेटिंग थी कि पहले पैर तो आपका आसानी से निकल जाएगा, लेकिन दूसरा पैर जब तक आप पैसा नहीं डालेंगे तब तक नहीं निकलेगा। अब वो व्यक्ति बहुत कोशिश कर रहा, नहीं निकल रहा है, तो उसने सोचा कि अब क्या करें। अब उसके बाद उसने सोचा कि अच्छा लाइए सिक्का डाल के देखते हैं। उसने सिक्का डाल के देखा, क्योंकि उसके पास ज्यादा समय नहीं था। वो सिक्का डाला तो उसका मशीन खुल गई, उसका पैर निकला। उसके बाद तुरंत उसने अपनी जिम्मेदारी को निभाया, तुरंत वहां पे कस्टमर केयर का जो नंबर था वो वहां पे कंट्रोल रूम में फोन किया कि मशीन यहाँ पे लगी है, लेकिन ये मशीन में एक पैर डालने के बाद ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई, और वो अपनी सूचना देकर के निकल गया। लेकिन हमारे भारत का जो व्यक्ति था वो तुरंत वहां पे फिर गया, वो अपना दूसरा पैर डाला, दूसरा पैर पॉलिश हो गया, आराम से निकल गया, और जा करके फिर दूर खड़ा हो गया, अपने रास्ते पे चला गया। यह बात कंट्रोल रूम तक पहुंच चुकी थी। उसके बाद तमाम सीसीटीवी कैमरे जो थे सबको खंगाला जाने लगा, मशीन पे तमाम इंजीनियर आकर के पहुंचे, उसकी टेस्टिंग की जाने लगी। सारी चीजें तो सब कुछ सही था, लेकिन कमी क्या रह गई थी पता नहीं चल रहा था। और जब सारे सीसीटीवी कैमरों को ओपन किया गया, सबको टच किया गया, देखा गया, तो वहां पे दिख रहा कि एक व्यक्ति भारत का है, वो आकर के एक पैर पॉलिश करा के चला जा रहा है, और वो दूसरा व्यक्ति का पैर फंस जा रहा है। जब वो 5 रुपए का सिक्का निकाल के चला जा रहा, तो ये आकर के फिर अपना दूसरा पैर पॉलिश करके चला जा रहा है। तो इस व्यक्ति ने तो फ्री में अपना जूता भी पॉलिश कर लिया। तो साथियों, बताने का सिर्फ तात्पर्य यही था कि हम हिंदुस्तान के लोग कितने बुद्धिमान होते हैं, हर जगह यही शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं कि हमारे पास कम समय में शॉर्टकट तरीके से कैसे पैसा आ जाए, और इसी लोगों के नेचर का फायदा उठाने के लिए तमाम ऐसी कंपनियां धोखाधड़ी करने के लिए आ जाती है, और आती है लोगों को रातों रात लखपति नहीं करोड़पति बनाने का सपना दिखाना शुरू कर देती है, और तमाम लोग उनके पास उनके जाल में फंसे जाते हैं। और आज अपने देश में लाखों नहीं करोड़ों कंपनियां चल रही है, जहां पे लोग अपना फंस करके अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन आपके सामने जो नेटवर्क इंडस्ट्री आई है, इसकी आप सीएमडी सर की सोच को देखिए, और अपनी सोच से उनकी मिलाने की कीजिए। आपकी क्या सोच है कि क्या देश में या दुनिया में तमाम जगह बहुत सारी चीजें गलत हो रही है, आपके अगल बगल तमाम जगह तमाम चीजें गलत हो रही है, लेकिन हम आपको लगता है कि गलत हो रहा है, इसको हमें सही करना चाहिए। लेकिन सही करने के लिए कुछ ही लोग आगे आते हैं, बाकी तमाम लोग उसको मुंह मोड़ के चले जाते हैं कि जाने दीजिए, तो सरकार का काम है, नगर पालिका काम है, इनका काम है, उनका काम है, छोड़िए। लेकिन सोच के देखिए, क्या नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर नहीं हो रहा है? आज कोई व्यक्ति 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से यहाँ पे आके काम कर रहा है, लेकिन तमाम लोगों का पैसा चला गया, डूब गया, बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन कोई व्यक्ति आकर के इस व्यवस्था को बदलने की कभी कोशिश की? शायद नहीं। कुछ लोग ऐसे थे जो जाकर के किसी एमडी पर या सीएमडी के प्रति कुछ एक्शन लिए, लेकिन वहां पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। वो कंपनियां बंद करके दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी के नाम से आकर के फिर से लोगों को लूटना शुरू किया। लेकिन यह चीज हमारे सीएमडी सर तक गई। उन्होंने मार्केट को देखा, रिसर्च किया कि आज अपने देश में एक तरफ इतने ज्यादा बेरोजगार लोग खड़े हैं, एक तरफ इतने ज्यादा बेरोजगार लोग खड़े हैं, और दूसरी तरफ तमाम ऐसी कंपनियां आकर के लोगों को लूटने का काम कर रही है। ये बरसों से हो रहा, आने वाले समय में होता रहेगा। तो आइए, अगर हम इस पे कुछ कर सकते हैं तो करें। सीएमडी सर ने सोच रखा, जैसा कि हमारे गोविंद सर ने सारी चीज बताई, कंपनी के सीएमडी सर के अंदर ये सोच आई, उन्होंने सारी व्यवस्था बनाई, लोगों की एक टीम तैयार की। इसके बाद यहाँ पे 60 पे की शुरुआत हुई, और सोच के देखिए, 60 पे में न 1 रुपए लग रहा, न किसी से लगवाना है, फिर भी यहाँ से लाखों नहीं करोड़ों रुपए की इनकम आ रही। संभावना कितनी अपार है कि जीवन भर आप जितना पैसा चाहे आप इनकम कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है कि मात्र 1 साल, 2 साल, 3 साल आप काम कर दिए, जीवन भर आपको लाखों नहीं करोड़ों रुपए आएगा। तो शायद इससे ज्यादा शॉर्टकट और कोई सिस्टम हो ही नहीं सकता है। तो साथियों, अगर हमें भी ये देखना है कि हमारे देश में तमाम चीजें गलत हो रही है, तमाम लोग तो गलत को फंस करके अपने जीवन को बर्बाद कर लिए, लेकिन क्या उनकी आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाली पीढ़ियां किसी न किसी नेटवर्क कंपनी में फंस करके बर्बाद नहीं होंगी? अगर ऐसा हो रहा है तो हमें भी इसको रोकने की जरूरत है। अगर यह पीड़ा हमारे सीएमडी सर ने उठा लिया है, तो हमें भी सीएमडी सर का साथ देना है। 60 पे को देश में हर व्यक्ति तक, हर घर तक पहुंचाना है। हर व्यक्ति के घर में 60 पे के द्वारा फ्री में इनकम करवाना है। और वह दिन का हम लोग एक कल्पना शक्ति के द्वारा, अगर हम उसका लाभ अट्रैक्शन के द्वारा हम सोचे, विजन को देखें, अपने 2030 तक के विजन को देखें, जब हर व्यक्ति के मोबाइल में 60 पे डाउनलोड हो चुका रहेगा, हर घर में 60 पे के द्वारा एक बड़ी इनकम जा रही होगी, तो कोई व्यक्ति कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहेगा। और आज तमाम गलत काम पैसे न रहने के कारण ही हो रहे हैं। तो लोगों के पास कोई गलत काम करने का आइडिया ही नहीं आएगा। लोग एक दूसरे के द्वारा प्यार से जुड़ करके, प्यार से, मान सम्मान से जुड़ करके 60 पे में एक अच्छी इनकम कर रहे होंगे, और पूरे देश में खुशहाली रहेगी। हम लोगों के पास बड़ा पैसा है, अपने भारत सरकार हम बहुत ज्यादा टैक्स दे,
जिसके द्वारा हमारी सरकार और ही निरंतर आगे तमाम विकास का कार्य करती रहे। इसी के द्वारा हमारे सरकार के द्वारा दिए गए पैसे से तमाम गरीब लोगों का, तमाम लोगों का कल्याण हो और ऐसी व्यवस्था बन जाए कि हम भी अपने देश के विकास में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दें। हम भी कंपनी के द्वारा इतनी इनकम करें कि सरकार को हम हर महीने हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए का टैक्स दें, जिससे हमारे पैसे से, हमारी मेहनत से भी हमारे देशवासियों के अंदर खुशहाली जाए और हमारा देश निरंतर यूं ही बढ़ता रहे। तो ये भी सोच करके देखिए साथियों, ऐसा 2030 के बाद जरूर होने वाला है। आज तमाम छोटी मोटी या तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां जो चल रही है, ये सारी कंपनियों में ताला लग चुका होगा और हर लीडर, हर नेटवर्कर जिसको भी शार्क टैंक मिल गया, वो आकर के लगातार शार्क टैंक में टीम बना के लाइफ टाइम अपनी बहुत बड़ी इनकम कर रहा होगा। तो साथियों, ये बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे 10 बज चुका है और हम अपनी बाड़ी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे, क्योंकि धीरे धीरे रोज हमें यहाँ पे कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है। और यहाँ पे मीटिंग सुबह की जो ऑर्गेनाइज की जाती है, इसका एक ही उद्देश्य है कि आप लोग यहाँ पे आइए, हमारी बातों को सुने, गोविंद जी की बातों को सुने। आपके अंदर अगर कुछ सुनाने के लिए कुछ अच्छा अनुभव है तो आप सुनाइए, क्योंकि हमने और आपने बस एक ही काम किया है, सुनना और सुनाना। हम आज अगर इतना बोल पा रहे हैं तो ऐसे नहीं, हमने भी बहुत सारी बुक्स पढ़ा है, बहुत सारे लोगों के सेमिनार देखे हैं, बहुत सारे लोगों की मीटिंग देखा है, बहुत सारे लोगों को हमने पैसा दे दे करके, टिकट दे दे करके सुना है। तो वो सारी चीजें हमारे अंदर आ गई थी कि हम भी यहाँ से करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन साथियों, हमने भी बहुत सारी कंपनियां, बहुत कुछ गंवा दिया है, जिसे आने वाले समय में जब मौका मिलेगा तो बड़े बड़े मंच पे हम दिखाएंगे, बताएंगे क्या क्या हुआ है। अगर ऐसी स्थिति ही आपके पास है तो साथियों, आपके पास शार्क टैंक बहुत ही बेहतरीन मौका है। इसको जाने मत दीजिए। 2025 को अपने जीवन का सबसे खुशहाल समय आप बना सकते हैं। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे हमारे बहुत सारे और भी लीडर हैं, तो हम सभी लोगों को सर इन्वाइट भी करना चाहेंगे कि आपके पास अगर कोई शेयरिंग है, कोई अनुभव है, शार्क टैंक के बारे में आप कुछ भी बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं, बता सकते हैं। और ऐसे लीडर जिन्होंने शार्क टैंक में शुरुआत करके 1000 रुपए, जो हम लोगों का पहला मिनिमम विड्रॉल होता है, 1000 रुपए से लेकर के ऊपर की जो भी इनकम कर चुके हैं, तो हम सभी लोगों की शेयरिंग भी लेना चाहेंगे। आप अपने हैंड को रेज कीजिए और बताइए सर कि आपको शार्क टैंक से कितनी बड़ी टीम हो चुकी है और अब तक आपके पास क्या इनकम आ चुकी है। वेलकम यहाँ पे मोहम्मद। चाय लीजिए, चाय नहीं, ग्रीन टी। वेलकम, हमारे बीच में सर मोहन धनगर जी है। सर आपका माइक ओपन है। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए केपी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू वेरी मच। और माय ग्रेट अपलाइन मिस्टर गोविंद राजा सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया इसके लिए। और कंपनी के सीएमडी मिस्टर मनीष जी सांबी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी सेशन के अंदर जितने भी लीडर्स हैं, आप सभी लीडर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और हमारी ऑल टीम जो हमारे साथ जुड़ के काम कर रही है और डेली बेसिस पे जो नए लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उन सभी लीडर्स का तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, हम इस काम को कर रहे हैं और हमारा इस काम को करने का एक ही मकसद है, और मकसद है पैसा कमाना। अब उस पैसा कमाने के लिए कोई व्यक्ति कुछ भी काम कर रहा है, कोई दाढ़ी मजदूरी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, लेकिन हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर हम फ्री में लोगों को रोजगार देके हम आने वाली पूरी जर्नी को बदल सकते हैं। उसके बाद भी अगर हम काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास टीम नहीं बन रही है, हम लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्त अपने अंदर झांकना होगा, कहीं ना कहीं अपने अंदर ही कमी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ तो लोग ही नहीं जुड़ रहे हैं, मेरे साथ तो ये नहीं हो रहा, तो मैं आपको बता दूं, आप हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ की पॉपुलेशन 150 करोड़ है। 150 करोड़ की आबादी वाले देश में आप आसानी से लोगों को इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व करा सकते हैं। 150 करोड़ वाले आबादी वाले देश में अगर आप ये बोल दें कि लोग नहीं है, मेरे पास तो लोग नहीं जुड़ते, मेरे पास, देखिए आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप हर एक व्यक्ति को ज्वाइन करवा सकते हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो वो कुछ भी काम करता हो, चाहे स्टूडेंट हो, जॉब पीपल पर्सन हो, या कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अनकाउंट व्यक्ति हो, या कुछ भी नहीं जानता हो, केवल स्मार्टफोन का यूज करना जानता हो, उस व्यक्ति को आप इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताकर उस व्यक्ति को आप 60 में ज्वाइन करवा सकते हैं। जब इतना बढ़िया मजबूत प्लेटफॉर्म आपके पास है, उसके बाद भी अगर आप लोगों की टीम नहीं बना पा रहे, आप नेटवर्क नहीं बना पा रहे, तो ये बड़ी विडंबना की बात है मेरे दोस्त। मेरी बात आपको 1 मिनट के लिए भी लग सकती है, लेकिन ये सच्चाई है दोस्त, क्योंकि हम जहां पर रहते हैं वहां की पॉपुलेशन 150 करोड़ है, जहां पर घर घर में लोग बेरोजगार बैठे हैं, हर घर में 2 व्यक्ति बेरोजगार है जो रोजगार की तलाश में है।
जिनके पास नौकरियां नहीं है। आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोगों को आप रोजगार दे सकते हैं। करना कुछ नहीं, सिंपल सा फंडा है। बोले गोविंद भाई हर बार बता ले, मोहन भाई करना कुछ नहीं, सिंपल सा फंडा है। जो आप रिचार्ज कर रहे हो फोन पे से, बस वही रिचार्ज आप 60 पैसे करो। सिंपल सा फंडा। जोमेटो क्या है? जोमेटो का खुद का कोई रेस्टोरेंट है नहीं है, लेकिन फिर भी जोमेटो आपको फोन पे, आपने पेमेंट फोन पे से किया, लेकिन आप 60 पे में गए, आपने 60 पे सर्विस को यूज किया और 60 पे ने आपको कमीशन दे दिया। तो सिंपल सा फंडा है, इसको अपने माइंड के अंदर सेट करें और 150 करोड़ वाली आबादी वाले देश में इस पॉपुलेशन का फायदा उठाएं और एक अच्छा नेटवर्क बनाएं और एक अच्छी खासी टीम आप यहाँ से जनरेट करें और एक अच्छा खासा पैसा कमाएं। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। ये 2025 आपकी जिंदगी में एक लग्जरियस लाइफ बन के आए और आप 2025 में एक निर्णय लीजिएगा कि मुझे डेली बेसिस पे कम से कम एक आईडी रोज लगाना है। अगर आप एक आईडी भी रेगुलर लगाते हैं तो एक दिन जाते जाते आपकी 365 आईडी आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर हो जाएगी। और अगर आपने टारगेट ले लिया कि मैं 10 आईडी रोज लगाऊंगा, तो आप खुद काउंट कर सकते हैं कितना बड़ा आपका नेटवर्क हो जाएगा और उस नेटवर्क से आपको कितना बड़ा कमीशन जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों शुरुआत कीजिएगा, एक कदम आप रखिए, 10 कदम हम आपके साथ चलने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप एक कदम भी नहीं रखेंगे और बोलेंगे कि सर हमारे साथ चलो, तो ये इम्पॉसिबल है। इसलिए आप एक कदम रखें, हम 100 कदम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। 2025 आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। जिस व्यक्ति ने ठान लिया कि मैं 2025 में 60 में एक बड़ा नेटवर्क बनाऊंगा, बड़ा टीम बनाऊंगा, वो 100% यहाँ से बड़ा नेटवर्क भी बनाएगा और बड़ा कमीशन भी यहाँ से जनरेट करेगा। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और 2025 आपकी जिंदगी में एक बेहतर समय बनकर आए। 2024 आपका जैसा भी रहा हो, लेकिन 2025 में आपके सारे ड्रीम पूरे हों और आप सभी लीडर्स यहाँ से 60 में एक अच्छा खासा इनकम आप यहाँ से जनरेट करें। तो केपी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू होस्ट मिस्टर केपी चक्रवर्ती सर, एंड थैंक यू एंड लव यू एंड थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, यही हमारा आपका जोश जुनून लगातार 2025 में बरकरार रहेगा। तो यहाँ पे हर व्यक्ति चल के लाखों रुपए की इनकम जरूर कर पाएगा। तो एक एक दिन हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मोहम्मद शमशाद जी, वेलकम सर। आप अपने माइक ओपन कीजिए, बीच में जो बटन दी गई है उस पर आप क्लिक कीजिए, आपका माइक ओपन हो जाएगा और आप अपने विचार को रख सकते हैं। मोहम्मद शमशाद जी। चलिए कोई बात नहीं साथियों, यहाँ पे बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे हम 2-4 हैंड ले लेते हैं। स्वप्नेश्वर जी, मोहम्मद शमशाद जी, आप अपने सर कैमरा को बंद कर लिए। आपका कैमरा जी सर, बीच में जो माइक दिया गया है, बीच में जो माइक दिया गया उसको आप टच कीजिए। चलिए कोई बात नहीं। स्वप्नेश्वर बाग जी, सर आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया गया है, अपने आप को अनम्यूट करें। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं उड़ीसा से बिलोंग कर रहा हूँ सर। वेलकम सर, बहुत बहुत बधाई कि आप उड़ीसा तक हमारे बिजनेस को पहुंचा चुके हैं। अभी एक प्ले स्टोर में सर्च पे डाउनलोड किया तो अपने आप ओटीपी, बिना ओटीपी के से अपने आप डाउनलोड हो गया। रेफर कोड मेरा नहीं गया। बिना ओटीपी के डाउनलोड हो गया सर? डाउनलोड करने के लिए हाँ, अपने आप सर्च पे जैसा मैं लिख दिया ना, आप बिना ओटीपी के रेफर कोड आ गया। सर ओटीपी तो डाउनलोड करने के बाद जब हम गेट स्टार्टेड पे जाते हैं तो ओटीपी आती है, और ओटीपी आती है तभी ज्वाइनिंग होती है। बाकी अगर नहीं सर, बिना ओटीपी के डाउनलोड हो गया और सब ऑप्शन आ गया। चलिए कोई बात नहीं, आप उनके नेटवर्क को ओपन करके देखिए, वहां पे किसी का नाम मोबाइल नंबर शो कर रहा है सर? आप जिसको डाउनलोड कराए हैं उनके नेटवर्क को ओपन करके देखिए कि क्या किसी का नाम और मोबाइल नंबर शो कर रहा है। ठीक है, मैं तो वो चला गया, वो जो पाएगा ना मैं उसको देख लूंगा। उनका तो मेरा अभी 1116 299 का डायरेक्ट हो गया जी जी, और 1116 मिल के टीम मिल के हो गया। तो धन्यवाद। रोज 40-43 ऐसा कमीशन आप ये करते हैं तो आपको अच्छी जो है आप खुद भी हल कर सकते हैं।
और हाँ, ऐसे मैं तो साथ पे डाउनलोड कर दिया ना, वो अपने आप ओटीपी नहीं आया, अपने आप रेफर कोड आ गया, मैं तो चमक गया है, वो कैसे हो गया है? ये सर ये हम भी नहीं समझ पाए कि डाउनलोड हुआ बिना ओटीपी आ गया, बिना ओटीपी के बिना ओटीपी हो गया। इस सब या तो ऐसा होगा कि वह व्यक्ति पहले से मोबाइल पे अपने डाउनलोड किया होगा, डिलीट कर चुका होगा, उससे होगा, या जो भी है आप उससे आप कस्टमर केयर से बात कर लिए, वहीं से आपको सारी जानकारी मिल पाएगी सर। ठीक है सर। कस्टमर केयर के हमारे अधिकारी लोग हैं, वहाँ पे चेक करके आपको बता देंगे सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अवधेश पंडित जी, अवधेश पंडित सर आपका हैंडल आया हुआ है, अपने आप को नोट कर सकते हैं। सर गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। नालंदा बिहार, मेरा नाम हुआ अवधेश पंडित। और सर बताना चाहते हैं कि जो सर बता रहे थे वो सेम ही प्रोसेस मेरे साथ भी हुआ था, तो उसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होता। एडिट में जाएंगे, एडिट में जाने के बाद रेफर आईडी का एक ऑप्शन आता है, उसको डालेंगे और उनके साथ वो आदमी ज्वाइन हो जाएंगे। और इसके पहले भी कुछ मेरे कि जो थोड़ा सा परेशानी होता है, लेकिन बात रही सर कि इसमें और एक चीज हम कहना चाहते हैं हमारे सीएमडी सर को कि जो जब तक के रेफर आईडी बिना डाले एप्लीकेशन ना खुले को। अब बात रही कि सर को इसमें देखना होगा कि अच्छा हो या खराब है, क्योंकि बिना रेफर आईडी का भी सच पे चालू हो जाता है सर जी। तो उतना ही कह करके मैं अपना वाणी को विराम करता हूं। तो वेलकम है सर, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साथियों एक चीज जानिए, अगर आप गाड़ी चला रहे, चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे कार हो, अगर आप उसको चलाना नहीं जानते, गियर कब कहाँ कैसे लगती है, स्टीयरिंग कैसे घुमाना है, आपको हैंडल कैसे मोड़ना है, क्लच कब दबाना है, ब्रेक कब लेना है, ये अगर आप नहीं जानते हैं तो आप की गाड़ी जब चलाएंगे तो उसका एक्सीडेंट जरूर होगा। इसलिए रात की 9 बजे की मीटिंग में पूरा प्लान प्रेजेंटेशन होता है, वहाँ बहुत सारी चीजें बताई जाती है। सुबह के 9 बजे ट्रेनिंग भी होती है। ये सारी चीज आपको देखना, जानना, समझना है, और जब ये आप समझ करके करेंगे तो आपके पास कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथियों यहाँ पे जैसा कि सर जी ने अभी कहा कि वहाँ पे बिना रेफर कोड के ज्वाइनिंग ना हो तो अच्छा रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि यह कंपनी भारत सरकार के सभी दिशा निर्देशों को पालन कर चाहिए ताकि हम इस सिस्टम को बहुत आगे तक ले जा सके। इसलिए सरकार का ही रूल रेगुलेशन है। आपने देखा होगा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम को भी लोग रेफर करके भी डाउनलोड करवाते हैं, लेकिन डायरेक्ट लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर देते। पहले सिस्टम यही था कि बिना रेफर कोड के कोई ज्वाइनिंग नहीं होती थी, लेकिन वहां पे गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसको चेंज करना पड़ा। तो साज पे आपका है बिना रेफर कोड के भी ज्वाइनिंग लग सकता है। इसलिए आप सभी साथी अगर भेजें तो अपने रेफर साज कंपनी का रेफर लिंक भेजिए, पहले साज कंपनी डाउनलोड कराइए वहां का, उसके बाद साज कंपनी के नीचे तो ये एक अच्छा तरीका है। यही रात की मीटिंग में, सुबह भी, हर समय हर लीडर यही सारी बातें आपको बताता है, सिखाता है। तो साथियों आप सब लगातार मीटिंग में आइए, अपनी टीम को भी लेकर के आइए, क्योंकि आप सीख रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जिस समय आपकी टीम सीखेगी और आपकी टीम काम करेगी तो और अच्छा रहेगा। नहीं तो जो लोग मीटिंग में नहीं आएंगे उनके पास ऐसे छोटे छोटे सवाल बहुत सारे रहेंगे और उनकी टीम भी आगे नहीं बढ़ पाएगी, उनकी टीम भी डिमोटिवेट हो जाएगी, और ये लोग आगे चल करके 1 साल 2 साल 3 साल बाद सिर्फ यही करेंगे कि हाँ हमने भी साज पे ज्वाइन किया था, हमारे पास 5 लोग 10 लोग या 50 लोगों की ही टीम बनवाई। तो साथियों अगर आपको आगे बढ़ना है, जीतना है, तो सबसे पहले सारी जानकारी भी लेनी होगी। सारी जानकारी लेकर के आप काम कीजिए, जीवन भर आप सफल यहाँ पे होंगे। जी इस्माइल जी सर आपका हैंड आया हुआ है, हमने आपको